राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस दिन जो हमने फ्रॉक सूट काट के रखा था, आज हम उसको स्टिच करने वाले थे, तो आप लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बकरम पर इसके गले काट लेंगे। तो आज का हमारा जो थंबनेल है उसमें आप लोग देखेंगे कि 35 मिनट में किस तरह से हमने फ्रॉक सूट बना करके तैयार किया। तो पूरा 35 मिनट का तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे सी क्लिप मैंने ली हैं, उनको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वाकई मैंने 35 मिनट में एक फ़्रॉक सूट बना करके तैयार किया था, और किस तरह से हमने सिलाया कैसे तैयारी की थी, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। और हमारी सिलाई करने का तरीका कैसा है, मतलब कितनी स्पीड से हम सिलाई करते हैं, तभी इतनी जल्दी हम सूट बना करके तैयार कर लेते हैं, ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी कुछ हमारी वीडियो से सीख ले सकें। ठीक है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच पाए और आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें सूट या ब्लाउज जो भी बनाना होता है ना, तो वो हम पहले से कटिंग करके उसकी रख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें बनाना था फ्रॉक सूट मैंने पहले ही से कट करके रख लिया था। आपको तो पता है, आप लोगों के साथ मैंने फ़्रॉक सूट की कटिंग की वीडियो शेयर भी की थी। ठीक है। तो वहाँ मैंने फ़्रॉक सूट मतलब कटिंग करके रख लिया था, और उसका जो भी मतलब मटेरियल उसमें लगता है ना, वो सारा मैंने सब एक जगह अच्छे से मतलब बांध करके एक धागे में रख देते हैं। ब्लाउज में काटती हूँ तो ब्लाउज की बकरम जैसे डिजाइन वगैरह के बनते हैं ब्लाउज, तो उसकी जो डिजाइन वगैरह बकरम लेस नलकी और उसमें जो भी मतलब मटेरियल लगता है सब मैं एक साथ बांध करके रख देती हूँ। जो उसकी कतरन होती है उसी में, इसी तरह से मैं सूट के साथ भी यही करती हूँ कि मुझे सूट में जो भी मटेरियल लगता है पूरा मटेरियल मैं जब कटिंग करती हूँ तो उसी के साथ सारा कटिंग कर लेती हूँ और बांध करके उसी में रख देती हूँ, ताकि हम जब सिलाई मशीन पर बैठे तो फटाफट से हम सिलाई करते रहें। बट हमने जब फ्रॉक सूट काटा था तो उसमें हमने गले का नहीं काटे थे, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हमें किस तरह की गले बनाने हैं फ्रॉक सूट में। फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि पीछे का हम डीप गला बनाएंगे और आगे का हम नॉर्मल गला ऐसे ही बना देंगे, वी गला। गले काटे और उसके बाद ना मैं गले को बकरम पर काटने के बाद ना इसको कपड़े पर सेट करूँगी और उसके बाद उसमें लगाऊंगी। तो उससे पहले ना ऊपर की जो हमारी कुर्ती थी उसको हम तैयार करेंगे। तो मेरा काम करने का ये तरीका होता है। और जब आरना घर में रहती है ना तो बीच बीच में हमें डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि वो घर में रहती हैं तो पढ़ाई करेंगी तो बार बार मुझे बताना भी पड़ता है। तो देखिए, जब सब लोग बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, आज आरना के स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि इनके स्कूल में 10th क्लास के बच्चों का फेयरवेल था, तो इनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए ये 11 बजे घर आ चुकी थी। इस वजह से आज मेरी सिलाई जो है ना वो थोड़ी सी धीमे हो पाई थी। बट जब ये लोग स्कूल चली जाती हैं मैं पूरा काम फिनिश करके सिलाई पर बैठती हूँ। 30-35 मिनट में एक फ़्रॉक सूट बना करके तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं अपनी सिलाई की मशीन पर बैठी हूँ तो सब कुछ भूल करके बैठ जाती हूँ, फ़ोन को तो बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। और अगर आप लोग सिलाई करते वक्त फ़ोन बिल्कुल भी नहीं छुएंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत ही स्पीड से बहुत अच्छे तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट कर पाएंगे। और देखिए, अगर सिलाई जब हम करने बैठते हैं मशीन पर तो बीच बीच में हमें अगर डिस्टर्ब करने वाला कोई होता है तो उसमें ना काफ़ी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सिलाई जो हमारी होती है उसमें अच्छे से फिनिशिंग वगैरह भी नहीं आ पाती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जब भी आप सिलाई मशीन पर बैठें तो आप एकदम से टेंशन फ्री होकर के बैठें, तभी आपकी सिलाई करने में मन लगेगा और आपका जो सिलाई का मतलब वर्क है जो आप काम कर रही हैं ना उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग वगैरह आएगी और बहुत जल्दी से आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगी। तो आज ना आरना घर में थी तो इतनी जल्दी मैं काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में मुझे उठना भी पड़ रहा था। बीच बीच में वो आकर के अपनी पढ़ाई के बारे में पूछ भी रही थी, तो इसलिए काम देखिए थोड़ी मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। बाकी अगर कोई नहीं होता, एकदम से घर खाली हो जाता है ना, हस्बैंड लोग चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो देखिए मतलब एकदम घर में शांति होती है बिल्कुल। तो उस टाइम पर ना मैं इतनी जल्दी से और इतनी स्पीड से सिलाई करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं ब्लाउज तो मतलब जो बिना अस्तर वाला होता है उसको तो मैं 20-25 मिनट में बना करके तैयार कर देती हूँ, और अस्तर वाला ब्लाउज होता है उसको भी पौन घंटे में, करीब 45 मिनट में या 1 घंटे में अस्तर वाले ब्लाउज को कंप्लीट कर देती हूँ। क्योंकि बिल्कुल भी एकदम से
एकदम फ्री माइंड होकर के जब मशीन पर बैठते हैं ना, तो उसमें सिलाई करने का मतलब एकदम से अलग वो आ जाती है एनर्जी। ऐसा लगता है जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ही हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें और अपना दूसरा भी काम हमें देखना है, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है स्कूल से। तो आप लोग जब भी मतलब अपनी सिलाई करें तो एकदम से फ्री होकर के ही मशीन पर बैठें। इससे आप बहुत जल्दी, एक बार आप लोग इस तरह से मतलब करके देखिएगा कि जब भी आप फ्री होकर के मशीन पर बैठेंगे, देखिएगा आप लोग कितना आपका मन लगता है सिलाई करने में। आपकी सिलाई की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें आपकी मशीन पर ही अवेलेबल होंगी, मतलब सब चीज़ वहीं रखी होगी कटिंग की हुई। जैसे आप सूट बना रही हैं तो बकरम पर गले कटे हुए बने हुए रखे हैं, तो आपने फटाफट से सूट उठाया और सिलने लग गई। ब्लाउज बनाने के लिए आप अगर मशीन पर बैठी हैं तो आपके अस्तर वगैरह और ब्लाउज की कटिंग वगैरह और उसकी पट्टी अट्टियाँ जो होती है वो कटी हुई अगर आपकी रखी हुई हैं, तो फटाफट से आप तुरंत से सिलाई करना स्टार्ट कर देंगी। नलकी वगैरह भी आप सेट करके बायबिन जो होती है उसको भर करके रख लीजिए मैचिंग धागे से, और तुरंत बैठ के तुरंत सिलाई आप स्टार्ट कर देंगी। तो देखिए कितनी जल्दी आपकी सिलाई हो करके कंप्लीट होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो पहले आप मशीन पर जाएंगी, फिर उसका सामान सारा इकट्ठा करेंगी, फिर नल की मैचिंग की मतलब निकाल लेंगी और उसके बाद फिर धागा भरेंगी, तो उसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो जब भी आप सिलाई करें पहले उसका सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया करिए, उसके बाद आप मशीन पर बैठेंगी तो बहुत जल्दी आपकी सिलाई होकर के कंप्लीट होगी। और जब भी आप सिलाई करें तो मतलब ऐसे टाइम पे आप मशीन पर बैठें जब पूरा घर का काम खत्म हो चुका हो और बच्चे या तो स्कूल चले गए हो या फिर स्कूल से आके बच्चे दोपहर में सो गए हो, तो उस टाइम पे आप सिलाई करिए। जब बच्चे दोपहर में सो रहे हैं तो घर में एकदम से शांति है, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। और हमारे घर में ना वही 2-3-4 बजे तक कोई काम तो घर का होता नहीं है। देखिए 4 या 5 बजे के बाद ही घर के काम स्टार्ट होते हैं, तो इस बीच हमें कुछ काम करना होता नहीं है। सुबह 11-12 बजे तक हमारे सारे काम सुबह के कंप्लीट हो जाते हैं। दोपहर में हम हाउस वाइफ को कुछ काम नहीं रहता है, ठीक है। और इधर दोपहर या शाम को वही 4 या 5 बजे तक कोई काम नहीं होता। 5 बजे के बाद ही हमारे काम स्टार्ट होते हैं हम हाउस वाइफ के। तो दोपहर में बच्चे अगर स्कूल आ गए, उन्हें खिला पिला के आप सुला करके भी 2 घंटे का टाइम निकाल लेंगी ना, तो बहुत अच्छे से 2 घंटे में आप काफ़ी सिलाई करके मतलब कंप्लीट कर लेंगी। आपको कहने में लगेगा 2 घंटे, अगर 2 घंटे आपने कंटिन्यू मशीन पर बैठ के सिलाई करी तो मेरे ख्याल से आप तीन सूट तो आराम से निकाल देंगी। 3-3.5 सूट आप आराम से निकाल देंगी। ब्लाउज 2 घंटे में आप 3 ब्लाउज निकाल सकती हैं बहुत ही आराम से। और बिना अस्तर वाले तो आप 4 से 5 ब्लाउज 2 घंटे में बना करके तैयार कर सकती हैं। अगर मैं इस तरह से सिलाई करती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिलाई पर तभी बैठूँ जब मेरी टेंशन फ्री हो जाए, मतलब मुझे कुछ काम ना हो, या ये ना हो कि बीच में उठ के हमें बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना है या उनको खाना वगैरह देना, ऐसा कुछ हमें ना करना पड़े, तो तभी मैं सिलाई मशीन पर बैठती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं बैठती हूँ। जब घर में काम होता है, बच्चों को देखना होता है, उस टाइम मैं सिलाई मशीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, ठीक है। जब बच्चे स्कूल चले जाते तब बैठती हूँ, या तो फिर इन लोगों को दोपहर में मैं सुला देती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ। बच्चे मेरे कोचिंग जाते नहीं हैं, मैं घर पर ही इनको पढ़ाती हूँ। तो जब ये लोग स्कूल से आ जाते हैं, इनको खाना वगैरह खिला करके मैं 3 बजे बच्चों को सुला देती हूँ। आधे घंटे में मेरे बच्चे सो गए, उसके बाद मेरे पास टाइम है 5 बजे तक का। उस 5 बजे में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो उसी 5 बजे में मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ सिलाई वगैरह का। सिलाई का या फिर हमारी कटिंग का जो काम होता है या फिनिशिंग का जो काम होता है। देखिए कटिंग जब हम करते हैं तो सारे कपड़ों के जितने मेरे पास कपड़े होते हैं ना, जो हमें ज़रूरी देने होते हैं, उनकी सबसे पहले हम उन्हीं कपड़ों की कटिंग कर लेते हैं और पूरी कटिंग एकदम से कंप्लीट करते हैं। ये नहीं कि आधी अधूरी मैंने कटिंग की, आधी अधूरी रख दी है फिर के लिए, नहीं, कटिंग में पूरी कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद जैसे एक दिन मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है, जितने कपड़े हैं 3-4-5 जोड़ी, जितने भी कपड़े हमें पहले जो कपड़े देने उनकी मैंने कटिंग पहले कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैं उन कपड़ों की सिलाई करती हूँ। फिर उसके बाद जो कपड़े होते हैं उनकी कटिंग करती हूँ। तो मैं ऐसे ही मतलब करती हूँ, तो एक साथ दोनों काम नहीं करती हूँ, कटिंग भी कर लें सिलाई भी कर लें, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि कटिंग पहले कर लेती हूँ और उनका जो मटेरियल होता है सारा लगा के रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं सिलाई करने बैठती हूँ मशीन पर। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोग का काम भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से हो करके कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ना पूरा वीडियो मतलब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि 30-35 मिनट का वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इतना लंबा वीडियो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। मैंने बहुत कम मतलब छोटे से वीडियो में बहुत
अच्छे से आपको सिलाई करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप लोग इस तरह से सिलाई करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सिलाई करके मतलब कंप्लीट कर पाएंगे। और सिलाई जब भी आप करने बैठे तो इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आए। आपको फिनिशिंग का पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारी सिलाई में प्रॉपर तरीके से पूरी फिनिशिंग आनी चाहिए, तभी कस्टमर को सिलाई पसंद आएगी। और इस तरह से अगर उल्टी सीधी सिलाई करके आपने दी तो कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। आप सिलाई अपने हिसाब से ही करिएगा और सिलाई करने में मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भी मत करिएगा, ठीक है। जिस तरह से आपका हाथ चलता हो आप उसी तरह से सिलाई करना, ठीक है। तो हम लोगों का ना मतलब वो एक प्रैक्टिस होती ना वो हो गई है सिलाई करते करते, क्योंकि काफ़ी सालों से हम सिलाई कर रहे, करीब हम मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गई तब से हम सिलाई कर रहे हैं। तो मेरा जो सिलाई करने का मतलब तरीका है ना, तो मतलब जो स्पीड है ना सिलाई करने की वो बहुत अच्छी हो चुकी है। बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से हम सिलाई कंप्लीट मतलब कर लेते हैं। जैसे कोई कस्टमर इमरजेंसी वाला आ जाता है तो उसके कपड़े हम ले लेते हैं और उसकी इमरजेंसी में बना करके दे भी देते हैं। उस टाइम हम घर को भी अपने संभाल लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं और इमरजेंसी के कपड़े भी बना लेते हैं। अगर हम इमरजेंसी के कपड़े बनाते हैं ना तो उस हिसाब से हमें पैसे भी मिलते हैं इमरजेंसी वाले ही। तो जो हम सिलाई लेते हैं ना उसकी डबल सिलाई लेते हैं इमरजेंसी वाले में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों की हैबिट हो गई है सिलाई करने के। आप लोग अगर न्यू है तो आप अपने हिसाब से सिलाई करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है सिलाई करने में। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ। थैंक यू।